बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसको बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को फ्लूइड मैकेनिक्स भी कई बार बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपके फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लूइड क्या होते हैं। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी फ्लो नहीं होती। तो जो फ्लो हो सकते हैं लाइक गैसेस फ्लो हो सकती हैं, लिक्विड फ्लो होते हैं, ये पाइप के थ्रू फ्लो होते हैं। तो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। डज नॉट हैव फिक्स शेप, कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होती है। अगर लेट से अगर वाटर को आप ग्लास में रखें तो ग्लास जैसा हो जाता है, और बीकर में रखें तो बीकर जैसा शेप एक्वायर कर लेता है। और गैसेस तो पूरे कंटेनर में होती हैं, ऑक्यूपाइड कर लेती हैं, तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। देन लिक्विड और गैसेस हमारे इसके एग्जाम्पल है। अब देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हम सर्टेन प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई। या विस्कोसिटी क्या होती है इसके बारे में बाद में जानेंगे। बल्क मॉडुलस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। प्रेशर, फ्लूइड में प्रेशर कहाँ कितना है ये जानना जरूरी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये डेंसिटी का ही दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले डेंसिटी के बारे में जानते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, मे बी आपने पहले पढ़ रखा हो। तो इसको डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अगर इसकी यूनिट देखोगे तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आएगी। और अगर डायमेंशन देखोगे, डायमेंशन इसका क्या आएगा, यानी कि मास L-3, ये आपकी डायमेंशन आएगी। दिस इज अ डेंसिटी। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आप डेंसिटी किसी भी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, ओके, इससे अगर डिवाइड कर दें, इनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, कई बार क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री क्या होता है? दिस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो 1 ग्राम पर ml। इसको इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। 4 डिग्री पर हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं। अनटिल अनलेस आपको वाटर की डिफाइन ना की जाए, स्पेसिफाई ना की जाए क्वेश्चन में, तो आप वाटर की डेंसिटी यही लेते हैं। ओके, अब फ्लूइड को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पढ़ेंगे हम स्टैटिक वाला पार्ट, जब हम फ्लूइड रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर होगा तो जैसे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, ये सब हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। और डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में जब फ्लो होगा, यानी कि इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, देन आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? बच्चों, आइडियल फ्लूइड वो होते हैं इनको परफेक्ट फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। दे रजिस्ट फोर्स, रजिस्ट फोर्सेस नॉर्मल टू इट्स सरफेस, यानी कि ये जो फ्लूइड होता है, अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कही, तो फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, दे कैन सस्टेन लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में भी सस्टेन, कंप्रेसिव, आप इसको टू बी वेरी प्रिसाइज, सस्टेन कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को सस्टेन कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर कंप्रेसिव, यानी कि आप इस लिक्विड को अगर प्रेस करो तो ये यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें डेवलप हो जाएगा, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। अगर खींचने लग जाओ तो इसके अंदर टेंसाइल, कोई भी टेंसाइल को ये सस्टेन नहीं कर सकता। शियर को बिल्कुल, शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकता है। इनफैक्ट दे प्रोवाइड नो रेजिस्टेंस टू द फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली, यानी कि आप एक लिक्विड, लिक्विड की एक लेयर पर अगर कोई भी फोर्स अप्लाई करें, तो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं,
आइडियल फ्लूइड में दूसरी लेयर लिक्विड की उस पर कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, वो फ्लो इजीली करता है। तो हम वाटर के ऊपर जैसे बोट होती है या कोई भी होती है, वो जब फ्लो कर रही होती है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर देयर इज नो रेजिस्टेंस और नो फ्रिक्शन फोर्स, हम ये मानते हैं देयर इज नो रेजिस्टेंस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइडेड बाय द वाटर टू द ऑब्जेक्ट। ये हम, तो इस प्रॉपर्टी को जो होता है ना, दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आइडियल फ्लूइड की क्या होती है, जीरो विस्कोसिटी होती है। ओके, a fluid is capable of exerting normal stresses on the surface with which it is in contact। यानी कि जैसे आप इसको देखेंगे, ये एक बीकर में हमने यहाँ पर कोई भी फ्लूइड रख दिया, तो फ्लूइड क्या होता है, जिस सरफेस के कांटेक्ट में होता है उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये फोर्स, सरफेस इस तरह से है, वर्टिकल है, तो इस पर फोर्स जो एक्सर्ट होगी वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी। और ये सरफेस देख सकते हैं, ये हॉरिजेंटल है, तो इस पर जो लिक्विड फ्लूइड जो एक्सर्ट करेगा फोर्स, वो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने इसमें इमर्ज कर दिया, तो इमर्ज ऑब्जेक्ट के हर सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्सर्ट कर होगी, एक फोर्स यहां पर एक्सर्ट होती है। इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, एंड दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हमने डिफाइन किया, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया हर पॉइंट पर है, और लिमिट ए टेंड्स टू जीरो में आपकी प्रेशर आ जाता है हर पॉइंट पर। एक पॉइंट पर जो फोर्स यानी कि थ्रस्ट लग रही है फ्लूइड के बाद, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए फ्लूइड। जब भी हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं तो यहां पर ये देखते हैं कि अगर फ्लूइड के अंदर, लेट से फ्लूइड की डेंसिटी है रो, या इस बीकर में ये फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, तो हम यहां पर स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, एक हमारा क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से एक प्रेशर फील होता है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्या होता है क्यों होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो बीकर के बाहर अंदर सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे इस लिक्विड के नीचे हम जाते हैं तो ये प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा, पी नॉट होगा, और जैसे जैसे नीचे जाता है तो ये इंक्रीज हो जाता है। अब ये हम स्टडी करेंगे कि ये इंक्रीज होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। ओके, और कितना होता है। तो हमने यहां पर एक इमेजिनरी, दिस इज अ इमेजिनरी सिलेंडर, दिस इज, आप याद रखना कोई नहीं है, दिस इज अ इमेजिनरी, इमेजिनरी सिलेंडर। ओके, इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया हमने। तो फ्लूइड आप देखोगे इस पर, यहां पर फोर्स लगाएगा, यहां पर फोर्स लगाएगा, यहां पर फोर्स लगाएगा, और यहां पर नीचे भी फोर्स लगाएगा। तो इसको एफ बोल सकता हूं, या इसको यहां पर बोल सकते हैं, लेट से यहां पर इस प्रेशर को बोल देते हैं P1, और इस प्रेशर को बोल देते हैं P0, और यहां पर इस फोर्स को बोल देते हैं F0, और यहां पर इस फोर्स को बोल देते हैं F1। ओके, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या ले लिया है, ए। तो अब ए क्रॉस सेक्शन एरिया में हम यहां पर आप देखेंगे कि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम यहां पर एफ नॉट की वैल्यू, एफ नॉट को लिख सकते हैं पी नॉट, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और एफ वन को हम लिख सकते हैं पी वन इंटू ए। और इस सिलेंडर की जो लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर हम ले लेते हैं एच। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर अपवर्ड फोर्स ये है, और डाउनवर्ड फोर्स ये है, और ये इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया है इनसाइड द फ्लूइड। यहां पर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है। तो आप अगर ये सिलेंडर वाले पोर्शन में फ्लूइड को देखे हुए, तो फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर, या जिस सिलेंडर रीजन में सिलेंडर ये इक्विलिब्रियम में है, इज इन इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम में होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स एफ नेट विल बी जीरो, यानी कि नेट फोर्स इस पर जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होगी, सो वी कैन अप्लाई दैट एफ डाउनवर्ड इक्वल्स टू एफ अपवर्ड। ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर हमने डाउनवर्ड फोर्स कंसीडर कर लिए, ओके, यहां पर अपवर्ड फोर्स कंसीडर कर लिए, बट हमने एक फोर्स कंसीडर नहीं की है। यहां पर आप फ्लूइड की वजह से एक क्या लगेगा, यहां पर mg और लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी या इसको नीचे तो यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड भी होगा। अब यहां पर इनको देखते हैं, एफ डाउनवर्ड और एफ अपवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, एफ डाउनवर्ड। एफ डाउनवर्ड इज एफ नॉट इंटू ए प्लस एम जी, ये होगी, ओके, एफ नॉट इंटू ए एम जी। एम जी क्या होगा बच्चों, इस सिलेंडर के अंदर जो भी फ्लूइड है उसका मास। तो इस मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मास हो गया इंटू जी। अगेन इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एफ नॉट इंटू ए, और वॉल्यूम को, सिलेंडर का वॉल्यूम आप इजीली लिख सकते हो, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एच इंटू जी, ये आप लिख सकते हो, ओके। सॉरी, यहाँ ये एफ नॉट लिखा हमने, शुड बी पी नॉट, शुड बी पी नॉट। पी नॉट इंटू ए हमारा क्या होगा, फोर्स होगी एफ नॉट, ओके। तो ये हमारी डाउनवर्ड फोर्स होगी, ये हमारी डाउनवर्ड फोर्स होगी। अपवर्ड फोर्स की अगर हम बात करें, अपवर्ड फोर्स हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है, P इंटू ए। अब इक्विलिब्रियम से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, एफ अपवर्ड इक्वल्स टू एफ डाउनवर्ड। तो यानी कि अपवर्ड फोर्स कितना है, P1 वन इंटू ए मस्ट बी इक्वल्स टू P नॉट इंटू ए प्लस रो ए एच इंटू जी। एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड। अब यहां से पूरी इक्वेशन में से आप ए कैंसिल कर देंगे और आपके पास आ जाएगा P1 इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो एच जी। यानी कि जो P1 पर पॉइंट पर प्रेशर है, अब इसको देखो, P1 पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P नॉट, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और उससे कितना एक्स्ट्रा होगा, रो जी एच। यानी कि अगर फ्लूइड में आप एच हाइट नीचे आएंगे तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हुआ, रो एच जी। ये पी नॉट तो हर जगह होगा, पी नॉट तो हर जगह, बाहर भी है अंदर भी है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्लूइड की वजह से, अगर ये फ्लूइड ना होता, अगर फ्लूइड ना होता, एम्प्टी बीकर होता, तो एम्प्टी बीकर में एवरीवेयर विल बी पी नॉट, बट फ्लूइड होने की वजह से आपका एक्स्ट्रा जो एक्सेस प्रेशर है वो रो एच जी, ये प्रेशर बिल्डअप हो गया है, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। तो व्हेन वी गो डाउन द फ्लूइड एट अ डेप्थ ऑफ एच, तो प्रेशर इंक्रीजेज, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो डेल्टा पी, प्रेशर इंक्रीजेज इज रो एच जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा, इसको हाइट को डेप्थ भी बोल सकते हैं आप, कि कितनी डेप्थ में फ्लूइड में जा रहे हैं। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों ध्यान देने की बात है, अगर यहां पर इसको अगर आप स्पेस में ले जाते हैं, फ्लूइड को स्पेस में ले जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो मान लेते हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, यानी कि पी नॉट और पी वन दोनों सेम रहेंगे, वहां पर फ्लूइड की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। और यहां पर प्रेशर में नोट करने वाली बात है कि ये जो चेंज इन प्रेशर आया है, एक्सेस प्रेशर आया है, दिस इज रो एच जी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने ध्यान रखना होगा कि ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये आप इस बीकर में देखेंगे कि आप ये सिलेंडर, आपने इमेजिनरी सिलेंडर लिया, आप छोटे एरिया का भी लेते तो विद हाइट डिपेंड करेगा। आप अगर एक पतली ट्यूब ले लें वर्सेस एक थिक आप ट्यूब ले लें, तो अगर दोनों में हाइट सेम है तो इनके बॉटम पर प्रेशर दोनों में सेम होगा। आप ये सकते हो, दिस इज द चेंज इन प्रेशर इज इंक्रीजेज विद द हाइट, नॉट विद द क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर
हॉरिजेंटल लेवल है, यानी कि ये तो हमने वर्टिकल लेवल पर देखा कि वर्टिकली अगर डाउन जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हम हॉरिजेंटली मूव करते हैं लिक्विड के अंदर तो क्या कोई प्रेशर में चेंज आता है? दिस वी विल स्टडी बाय टेकिंग इमेजिनरी सिलेंडर इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब ये हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है जिसकी एक्सिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अगेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, और वी विल कंसीडर द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये कंसीडर करेंगे। और यहां पर आप कुछ P1 प्रेशर और F1 फोर्स, और यहां पर P2 प्रेशर, और यहां पर जो थ्रस्ट लगेगा वो F2 मानेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि दिस होल लिक्विड, जो भी सिलेंडर के अंदर लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा? जीरो होगा। एफ टुवर्ड्स राइट इक्वल्स टू एफ टुवर्ड्स लेफ्ट, ये होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हम लगा सकते हैं कि नो नेट फोर्स जो आपकी राइट में होगी उतनी ही फोर्स लेफ्ट में होगी। तो यहां पर राइट के टुवर्ड्स राइट जो फोर्स है उसको हम F1 बोलेंगे। F1 विल बी इक्वल्स टू F2। ओके, और हम यहां पर बोल सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2 है, और F1 को लिख सकते हैं हम P1 इंटू ए इक्वल्स टू P2 इंटू ए। ए कैंसिल हो जाएगा, यानी P1 इक्वल्स टू P2। यानी कि एक पॉइंट पर अगर हमने प्रेशर, इसको हम बहुत छोटा मान रहे हैं, यानी कि इसकी कोई हाइट नहीं है और ये एरिया बहुत छोटा इमेजिनरी है, बस जूम करके दिया हुआ है। तो वैसे तो अगर आप देखोगे कि हाइट इस पॉइंट में और इस पॉइंट में प्रेशर चेंज हो जाएगा, बट इट इज वेरी स्मॉल, हमने इसको बहुत छोटा माना हुआ है। प्रेशर इस सरफेस एरिया पर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर कांस्टेंट है, मान लेते हैं। छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। तो यहां पर प्रेशर, एक पॉइंट का प्रेशर होगा P1 और यहां पर P2 होगा। तो हॉरिजेंटल हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमें क्या आ गया? P1 इक्वल टू P2। तो आप कह सकते हो कि इन एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल, एट द at same horizontal level, pressure inside the liquid, pressure inside the liquid will remain same, will remain same, ये सेम रहेगा। ओके, देन बच्चों अगर ये कंडीशन, यानी कि ये तो क्या था, ये आपका जो बीकर था ये बीकर रेस्ट पर है, बीकर स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, आप ये बोल सकते हो फ्लूइड भी रेस्ट पर होगा। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन इज, अगर इस बीकर को आप एक्सेलरेटेड कर दे, इस बीकर को अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कराते हो, तो यहां पर ये सिलेंडर अगेन हम कंसीडर कर रहे हैं, ए एरिया है और लेंथ यहां पर एल ले लेते हैं बीकर की, सॉरी सिलेंडर की, और बीकर के अंदर जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हमने रो ले ली है। तो अगेन वी विल कंसीडर द प्रेशर ओवर हेयर इज P1 एंड प्रेशर ओवर हेयर इज P2। तो यहां पर जो फोर्स लगेगी उसको F1 बोलेंगे, और यहां पर जो फोर्स होगी उसको हम F2 बोलेंगे। अब ये बीकर ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें किस, विद रिस्पेक्ट टू बीकर, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू बीकर, बीकर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड इन सिलेंड्रिकल रीजन, सिलेंड्रिकल रीजन में जो भी फ्लूइड होगा वो किस पर होगा? वो रेस्ट पर। विद रिस्पेक्ट टू, ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू बीकर। अब बच्चों बीकर यहां पर क्या है? न्यूटन्स लॉ याद करो। बीकर क्या है यहां पर? बीकर क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो हमें स्यूडो फोर्स, एक स्यूडो फोर्स यहां पर अप्लाई करनी होगी। तो अगर बीकर का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है तो स्यूडो फोर्स कहां आएगी? लेफ्ट में आएगी। स्यूडो फोर्स कहां आएगी? लेफ्ट में आएगी, एफ पी एस, स्यूडो फोर्स। तो बच्चों बीकर के रेस्पेक्ट में अब हम विद रिस्पेक्ट टू बीकर,
अब इक्वेशन लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीकर इज इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू बीकर तो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एफ राइट इक्वल्स टू एफ लेफ्ट। और यहां पर देखोगे राइट साइड कौन सी फोर्स है, राइट साइड आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स मिलेगी जो F1 होगी, दिस इज F1 फोर्स। और टुवर्ड्स लेफ्ट कौन सी होगी, F2 होगी, और ये स्यूडो फोर्स होगी। तो टुवर्ड्स राइट हम फोर्स को लिख सकते हैं, टुवर्ड्स राइट इज F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस FPS स्यूडो फोर्स। F1 कितनी होगी, दैट इज P1 इंटू ए, और F2 को हम P2 इंटू ए लिख सकते हैं। स्यूडो फोर्स बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ए, और फ्लूइड के मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और डेंसिटी हमें पता है और वॉल्यूम की वैल्यू ए इंटू एल लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है, तो इसका मास हो जाएगा रो ए एल। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो आपको हो जाएगा पी वन ए इक्वल्स टू पी टू इंटू ए इक्वल्स टू रो ए एल इंटू स्मॉल ए। नाउ कैपिटल ए विल गेट कैंसल्ड, आपके पास पी वन इक्वल्स टू पी टू प्लस रो एल ए, ये आ गया। एक्सेलरेटेड प्रेशर, यानी कि एक्सेलरेटेड बीकर में आप एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, या एक्सेलरेशन राइट में है, और अगर आप लेफ्ट में जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस, एल डिस्टेंस जाएंगे, तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा, रो एल। सो वी कैन से कि अगर आपके पास यहां पर प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2, ओके, तो P1 विल बी, अगर आपका बीकर राइट में एक्सेलरेट हो रहा है तो आप लेफ्ट में जाएंगे, कितने डिस्टेंस गए हैं, एल डिस्टेंस, तो आपका जो P1 होगा विल बी एडिशनल, एडिशनल आपके पास रो एल, ये एक्सेस प्रेशर हो जाएगा। तो यहां पर चेंज इन प्रेशर आप ये लिख सकते हो, दिस इज रो एल ए। देखने की बात है वहां पर क्या आ रहा था, हाइट के साथ हमारा आता रो जी एच, ठीक है, जी वॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी जगह यहाँ ए आ गया है, और एच इज द हाइट, यहां पर लेंथ आ गई है। तो दिस इज सिमिलर टू रो जी एच ओनली, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और यहां पर ये एक्सेलरेशन हम मैन्युअली व्हीकर का है, और ये हाइट की जगह क्या आ गया है, एल आ गया। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारी अर्थ होती है, अर्थ के अराउंड में हमारे पास एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, थिक लेयर है। तो इस एटमॉस्फेयर की जो एयर है, इसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, इसका कुछ वेट होता है। इस वेट की वजह से यहां पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है, ओके, ये एक ब्लैंकेट की तरह होता है चारों तरफ अर्थ के। तो इस वेट की वजह से यहां पर अर्थ की सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसको बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हर पॉइंट पर होता है, ओके। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज नेट प्रेशर एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो नेट प्रेशर है, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, यानी कि नेगेटिव, एब्सोल्यूट नेगेटिव प्रेशर कुछ मीनिंग नहीं होता। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर होता है प्रेशर रिलेटिव टू द लोकल एटमॉस्फेयर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। जैसे अभी हमने बीकर में स्टडी किया, बीकर में स्टडी किया तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब जगह होगा, तो किसी भी हाइट पर, यानी कि फ्लूइड से अगर एच हाइट नीचे जाए, एच हाइट नीचे जाए, तो यहां पर प्रेशर P1 वाज P नॉट प्लस रो एच जी, ये आ रहा था। तो यहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और ये गेज प्रेशर हो गया, क्योंकि यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में आप देखोगे सब जगह कितना प्रेशर है, P नॉट प्रेशर है। तो यहाँ एक्सेस प्रेशर कितना है, रो एच जी, एंड दिस इज द गेज प्रेशर। तो यहां पर P गेज कितना हो जाएगा, रो एच जी हो जाएगा, ओके।
ये प्रेशर हो जाएगा। वाइल एब्सोलूट प्रेशर कितना हो जाएगा, एब्सोलूट की बात करें तो ये P1 के बराबर हो जाएगा, दैट इज P नॉट प्लस, तो हम इसमें P नॉट और ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, pressure applied to a confined fluid at rest is transmitted equally undiminished to every part of the fluid and the walls of the container। तो बच्चों यहां पर हम समझते हैं कि सपोज करो आपके पास एक एक यहां पर फ्लूइड फिल्ड है, यहां पर लेट से एक फ्लूइड है यहां पर, ओके, फील्ड दिस जिसकी डेंसिटी आप रो मान सकते हैं, डोंट वरी, और ये आपके पास मासलेस पिस्टन, इससे आपने इसको क्लोज कर दिया, ओके। अब बच्चों यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये पिस्टन मासलेस और फ्रिक्शनलेस भी है, आप ये मान ले, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है इस पिस्टन में, मूवेबल पिस्टन है, ओके, इट इज मूवेबल। तो आप देखेंगे यहां पर लेट से आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, लेट से दिस इज पॉइंट ए, आप इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को आप सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होगा, यहां पर पी ए होगा, पी बी होगा, पी सी होगा, पी डी होगा। तो आप हर पॉइंट का प्रेशर, जैसे ए का प्रेशर लिखेंगे तो पी ए होगा और पी बी होगा, पी सी होगा और पी डी होगा, ओके। अब ये अलग अलग पॉइंट, अब यहां पर क्या करते हैं, आप पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, फोर्स, पिस्टन पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्सेस प्रेशर आपने, एक्स्ट्रा प्रेशर आपने कितना लगा दिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया आपने ऊपर किससे लगाया, कहां से लगाया, ये ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, यानी कि पिस्टन पर फोर्स लगाया आपने, उसको कंप्रेस करना चाहा। तो ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी दैट इज एफ बाई ए, ये हर जगह ट्रांसमिट होगा, यानी कि ये ए का प्रेशर भी इंक्रीज कर देगा, बी का भी, सी का भी और डी का भी, यानी कि आपका फोर्स लगाने के बाद जो प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी ए जो ओरिजिनल था प्लस डेल्टा पी, जो हमारा डेल्टा पी कितना है, एफ बाई ए, और पी बी कितना हो जाएगा, पी बी प्राइम विल बी ओरिजिनल जो प्रेशर होगा उस पॉइंट का, उसमें डेल्टा पी, और पी सी प्राइम कितना हो जाएगा, दैट इज पी सी प्लस डेल्टा पी एंड सो ऑन, पी डी का भी पी डी प्लस डेल्टा पी। कहने का मतलब है पास्कल ये बोलते हैं कि जो आपने एक पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज किया है, दैट वुड बी ट्रांसमिटेड टू ऑल पॉइंट विदाउट डिमिनिशिंग इन द मैग्नीट्यूड। ये कोई भी, और कंटेनर के हर पॉइंट पर कोई भी प्रेशर होगा, ये कंटेनर पर भी हर पॉइंट पर डेल्टा पी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ के बेस्ड पर होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बच्चों क्या है कि यहां पर आपने एक फ्लूइड फिल्ड है, यहां पर जनरली ऑयल होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, और आपके पास दो पिस्टन होते हैं जिनका एरिया A1 और A2, एंड A1 इज लेस देन A2, A2 इज ग्रेटर देन A1, ये है। तो इफ यू अप्लाई अ फोर्स F1 ओवर दिस पिस्टन, यहां पर अगर F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या देखोगे, आपके डेल्टा पी कितना हो जाएगा, F1 अपॉन A1 हो जाएगा, ओके। तो हर पॉइंट पर डेल्टा पी होगा, तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी डेल्टा पी कितना हो जाएगा, F1 अपॉन A1। तो यहां पर एक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ये प्रेशर इंक्रीज प्रेशर इसको ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, फोर्स की वजह से इसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स फील होगा F2। तो आप F2 को बोल सकते हो, F2 विल बी, F2 कैन बी रिटन एज जो एक्सेस प्रेशर है इनटू इसका एरिया A2, ये बोल सकते हो। तो यानी कि यहां पर आपने प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो यहां ट्रांसमिट हो गया, और यहां ट्रांसमिट होने के बजाय यहां पर जो इतना फोर्स कितना लगाएगा, डेल्टा पी, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है और ये आपका एरिया है, डेल्टा पी इंटू एरिया, ये फोर्स लगेगा। इसके बाद आप F2
को लिख सकते हो। डेल्टा पी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, F1/A1। ओके, और ये इंटू A2, यानी कि पास आपके पास ये एक रिलेशन तो ये आ जाता है F2/F1 इक्वल्स टू A2/A1। आप इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, F2/A2 इक्वल्स टू F1/A। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो F2 इक्वल्स टू A2/A1 इंटू F1। अब यू नो A2 इज ग्रेटर देन, आपको पता है A2 इज ग्रेटर देन A1, सो A2/A1 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा। तो ये फैक्टर क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये F1 में आपने 1 से बड़ा फैक्टर मल्टीप्लाई करके F2 बनाया है, तो आपके पास यहां से सिंपली यू विल गेट F2 इज ग्रेटर देन F1। तो आपके पास बाय द यूज ऑफ पास्कल्स लॉ, बाय द यूज ऑफ पास्कल्स लॉ आपने कम फोर्स से ज्यादा फोर्स ले लिया, यानी कि यहां पर आपने कम फोर्स लगाया। जनरली ये क्या यूज होता है, ये कार्स वगैरह को या हैवी लोड को लिफ्ट करने में यूज होता है। यानी कि अगर इफ यू वांट टू लिफ्ट हैवी वेट, तो आप क्या करेंगे, यहां पर फोर्स लगाएंगे। इसका एरिया अगर आपने लेट से थ्राइस कर दिया, तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, ये यहां आप फोर्स F लगाएंगे तो ये 3F को हो जाएगा, यानी कि आपने इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया। बैरोमीटर, बच्चों बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू इट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए यूज होता है। तो आप इसको देखो कैसे यूज किया जाता है। तो ये जनरली हम मर्करी बैरोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि मर्करी एक हाई डेंसिटी लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³। यानी कि मर्करी ऑफ मर्करी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 13.6 ये होती है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, पहले ये देखिए। तो हमारे पास क्या होता है, एक बीकर में लेट से दिस इज मर्करी, और हम एक टेस्ट ट्यूब में भी मरकरी भर लेते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में पूरा मरकरी भर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह से होती है, इस पर पूरा मरकरी कंप्लीटली फिल कर दिया आपने। अब इसको यहां से बंद करके इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट कर देते हैं कहाँ, मरकरी के अंदर इन्वर्ट कर देते हैं। मरकरी के अंदर अंदर इन्वर्ट करने के बाद यहां पर जो कैप थी इसकी, उसको खोल देते हैं। उसको खोल देते हैं तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर कंप्लीटली फिल्ड था। तो ये क्या होता है कि ड्यू टू इट्स वेट ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू 0। यहां पर कोई भी एयर नहीं होती, कुछ नहीं होती है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और यहां पर जो हाइट आती है, लेट से आपके सरफेस ऑफ द लिक्विड से जो हाइट है उसको H बोलते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर प्रेशर कितना है, P0 है, और यहां पर P0 ये सॉरी P इज इक्वल टू 0 है। यहां से लिक्विड स्टार्ट हो रहा है। H हाइट पर आप इस पॉइंट पर देखेंगे, लेट से दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर अगर हम प्रेशर स्टडी करें तो 0, ऊपर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर 0 है, प्लस ρHg हम लिख सकते हैं। रो में आपका मरकरी का डेंसिटी आएगा इंटू H इंटू जी, ये आएगा। और P2 प्रेशर क्या होता है बच्चों, P2 प्रेशर अगर आप देखेंगे कि लिक्विड की सरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि H 0 है हमारी। तो P2 हमारा ऑलमोस्ट P0 होता है, तो P0 के बराबर हमारा P2 आ जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि P1 एंड P2 आर द 2 पॉइंट्स इन द सेम लिक्विड, 2 पॉइंट्स इन द सेम लिक्विड एंड एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल। यानी कि लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट हैं और दोनों एक ही हॉरिजेंटल लेवल पर हैं, तो दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। implies P1 and P2 to pressure at 2 points at same horizontal level। लिक्विड भी चेंज नहीं हुआ है और आपका हॉरिजेंटल लेवल है, सो वी कैन से दैट P1 किसके बराबर होता है, P2 के बराबर।
और P1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, रो मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, और ये होता है पी नॉट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पी नॉट क्या है, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सराउंडिंग का प्रेशर होगा। तो एच को हम बोलते हैं हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, हाइट ऑफ मर्करी। तो यहां पर जो भी हाइट होगी उसको, ये एच को हम रीड करते हैं। ओके, तो यहां पर एच की वैल्यू, पी नॉट जनरली होता है हमारा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी को हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 0.76 आ जाती है, ये मीटर्स में आएगी। तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आती है हमारे पास 76 सेंटीमीटर। इसको कई बार 760 भी बोला जाता है, मिलीमीटर। तो कई बार हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए 760 mm ऑफ एच जी ये भी बोलते हैं। यानी कि अगर बैरोमीटर पर स्टडी कर रहे हो तो वहां पर उसकी हाइट कितनी आएगी, 760 mm ऑफ एच जी। अगर आपको कोई भी हाइट mm में दे रखी है, कोई भी हाइट mm में दे रखी है, mm ऑफ एच जी दे रखी है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। लेट से आपको दे रखी है एच mm ऑफ एच जी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा P P डिवाइड बाई एच एंड P नॉट डिवाइड बाई 760 mm, आप ऐसे कर सकते हो। तो यानी कि आपको P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P नॉट ओवर 760 mm मल्टीप्लाई एच mm। तो इस तरह से अगर आपको कहीं पर भी प्रेशर डिनोट कर रखा है एच mm ऑफ एच जी, तो आप उसके प्रेशर को कैसे निकालोगे, P अपॉन एच, P नॉट अपॉन 760। तो आप क्या करेंगे, प्रेशर को निकालने के लिए एच को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो P नॉट अपॉन 760 इंटू एच। तो अगर ये एच 760 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये पी प्रेशर पी नॉट के बराबर आएगा। सपोज करो ये आपका 750 हुआ, 750 हुआ, तो आप ये देखेंगे ये क्या होगा, ये लेस देन 1 आएगा, 750 कम है और 760 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये कम आएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये प्रेशर आपका पी नॉट से भी कम आएगा। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेते हैं किसी भी जगह का, और इसको कई बार mm ऑफ एच जी में भी रिप्रेजेंट करने में काम आता है। बच्चों इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड। अब बच्चों यूट्यूब क्या होती है, यूट्यूब ये यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसमें जनरली लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स को फिल करते हैं। तो इसी पर बेस्ड कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आप देखो एक यूट्यूब आपको दे रखी है और लेफ्ट आर्म में आपको दिखेगा कि 40 सेंटीमीटर हाइट का आपको लिक्विड दे रखा है, और राइट आर्म में आप देखोगे 31 सेंटीमीटर का आपको एक लिक्विड दे रखा है। लेफ्ट आर्म में बताया हुआ है कि ये वाटर है और राइट आर्म में अननोन लिक्विड है, दिस इज अननोन लिक्विड। तो यहां पर देखेंगे कि इसकी हाइट आपको 31 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है अननोन लिक्विड की डेंसिटी निकालना। तो बच्चों इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर वाले पोर्शन पर यहां होगी एयर और यहां पर प्रेशर होगा पी नॉट, और यहां पर भी होगी एयर और ये होगा प्रेशर पी नॉट, यानी कि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और दूसरी बात, हम जब भी सेम हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर इक्वेट करते हैं तो उसमें हमें यह बात याद रखनी होगी कि दोनों साइड में सेम लिक्विड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहां पर पी नॉट प्रेशर होएगा, लेकिन अगर इस पॉइंट पर प्रेशर देखेंगे तो ये पी नॉट प्लस ये जो हाइट है एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये प्रेशर होगा। सो वी कैन सी दैट
द प्रेशर इन सेम हॉरिजेंटल लेवल एट डिफरेंट लिक्विड इज नॉट इक्वल। अगर दोनों साइड में लिक्विड डिफरेंट है तो हम सेम हॉरिजेंटल लेवल पर प्रेशर इक्वेट नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी आप इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अननोन लिक्विड है, यहां पर नॉन लिक्विड है। तो बच्चों हमें कहां आना पड़ता है, हमें इंटरफेस पर आना पड़ता है। दिस इज इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड, इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स। अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो इधर से जो प्रेशर होगा, क्योंकि इंटरफेस पर दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। अगर इंटरफेस की हाइट, अब अगर हम देखें, सिर्फ हाइट देखना है हमने, क्योंकि हॉरिजेंटल में तो चेंज होता नहीं है, हाइट देखनी है, तो यहां पर इंटरफेस पर हम प्रेशर लिख सकते हैं। इस प्रेशर कैन बी रिटन एज, लेफ्ट साइड से हम यहां पर लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर प्लस एच ऑफ वाटर इंटू जी। और राइट साइड से आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो ऑफ लिक्विड अननोन, H इज गिवन, H ऑफ लिक्विड इंटू जी। दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट यहां पर आप करोगे P इक्वल्स टू पी नॉट, तो पी नॉट इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर H ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो ऑफ लिक्विड H ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहां से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके फाइनल एक रिलेशन मिल जाएगा, रो ऑफ वाटर H ऑफ वाटर equals to rho of liquid into H of liquid. Rho of water is 10 power 3 kg per meter cube, और यहां पर H हाइट दे रखी है आपको, दैट इज 40 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो दिस इज 40 सेंटीमीटर। और यहां पर H आप 31 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको लिक्विड की डेंसिटी है। तो आपको यहां पर ये डेंसिटी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी 1.290 इंटू 10 पावर 3, which is equals to 1290 kg पर मीटर। ये आपको लिक्विड की डेंसिटी मिल जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हैं जिस लिक्विड की डेंसिटी होगी, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो आम में नीचे होगा और ये ऊपर होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि सेम प्रेशर बिल्ड होने के लिए इसकी ज्यादा हाइट होगी और सेम प्रेशर बिल्ड होने के लिए इसकी हाइट कम होगी। तो आपने ये रिलेशन देखा, रो वाटर एच ऑफ वाटर रो ऑफ लिक्विड एच ऑफ लिक्विड, जिसकी हाइट कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर इसकी हाइट कम है, इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या है, यहां पर 3 लिक्विड्स दे रखे हैं, यू ट्यूब है अगेन। यहां पर एक लिक्विड दे रखा है रो 2, और ये लिक्विड रो 1 दे रखा है, और ये रो 3 दे रखा है। अब यहां पर इनका टॉप मोस्ट लेवल सेम है। रो 1 रो 2 की हाइट ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है, और इससे इसका इंटरफेस यहां पर दे रखा है 26 सेंटीमीटर बिलो। रिलेशन दे रखा है रो 1 इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो 2 इज ट्वाइस ऑफ रो 1, रो 2 इज ट्वाइस ऑफ रो 1। अब रो 3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपको रो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसमें अब 3 लिक्विड अगर आ जाते हैं तो आप क्या देख सकते हो कि अगर हम इस इंटरफेस पर जाएं तो आरएचएस में और पॉइंट और एलएचएस में ये दोनों पॉइंट कहां होंगे, सेम लिक्विड में होंगे। और ये हाइट आपके पास ये दे रखी है, कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। तो वी कैन से प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए का प्रेशर आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो एक लिक्विड में आप यहां आओगे तो प्रेशर एट ए कैन बी रिटन एज पी नॉट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और रो 2, और यहां पर हाइट हम 25 सेंटीमीटर इंटू जी प्लस। अब यहां के बाद आप ये देखेंगे यहां पर कौन सा लिक्विड स्टार्ट हो गया, रो 1, रो 1, और हाइट है 26 सेंटीमीटर इंटू जी।
अब राइट साइड से इसका प्रेशर आप लिख सकते हो पी ए इक्वल्स टू नथिंग बट पी नॉट प्लस रो थ्री एंड हाइट इज, अब इसकी हाइट देखोगे तो ये 25 प्लस 26, 25 प्लस 26 इज 51 सेंटीमीटर इंटू जी। दोनों को इक्वेट करेंगे आप, दोनों को इक्वेट करेंगे तो पी नॉट विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो रो टू इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू जी प्लस रो वन 26 सेंटीमीटर इंटू जी इक्वल्स टू रो थ्री दैट इज 51 सेंटीमीटर इंटू जी। जी पूरा कैंसिल हो जाएगा और रो टू का रिलेशन दे रखा है दैट इज टू ऑफ रो वन, तो आप इसको लिख सकते हो टू ऑफ रो वन इंटू 25 प्लस रो वन इंटू 26 इक्वल्स टू रो थ्री इंटू 51 सेंटीमीटर। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 50 एंड 50, तो आपके पास रो वन इंटू 76 इक्वल्स टू रो थ्री इंटू 51 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर आप डेंसिटी थ्री को क्या लिख सकते हो दैट इज 76 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 51 सेंटीमीटर, ओके, इंटू रो वन। और रो थ्री को आप कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा कुछ 20.28 इंटू 10 पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी रो थ्री। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले एक बार क्वेश्चन को देख के स्टडी कर लो आप क्या है, काफी लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यूट्यूब filled with both ends open to the atmosphere is partially filled with water, पहले ये वाटर से फिल की है। Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm of its original level. See diagram. यहाँ यानी कि इस पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इनिशियल लेवल दिया हुआ है वाटर का, ये फाइनल लेवल दिया हुआ है। तो आप ये देखो ये इनिशियल लेवल कुछ रहा होगा और इसमें वाटर पोर करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से वाटर राइज कर देता है, तो यहाँ पर वाटर राइज करता है और इस तरह से किया जाता है कि इनका फाइनल लेवल में 10 mm का डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, पूछा हुआ है डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगी, तो ये फिगर को आप और अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर ये फिगर यहाँ पर दे रखी है, ये ऑयल है और ये आपका पूरा कितना है वाटर है, यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ तक होगा फाइनल लेवल, यहाँ तक आपका ये आपका वाटर है। इनिशियली वाटर यहाँ पर था और अब फाइनल वाटर यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो यहां पर ऑयल की हाइट आप देखोगे कि इतनी ये ऑयल की हाइट है और वाटर की हाइट आप देखोगे तो ये आपकी वाटर की हाइट मिलेगी। ओके, तो पॉइंट बी पर प्रेशर एट बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे है। तो प्रेशर एट बी को आप कैसे लिख सकते हो, प्रेशर एट बी को लिख सकते हो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पी नॉट आएगा, और डेंसिटी ऑफ ऑयल और हाइट ऑफ ऑयल कितनी होगी, हाइट ऑफ ऑयल इंटू जी, ये आ जाएगा। प्रेशर एट सी लिख सकते हो, तो ये फाइनल लेवल है, इसके ऊपर पी नॉट होएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इंटू जी, दोनों को इक्वेट करेंगे। प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी इंप्लाइज पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इंटू जी, जी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रो ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर और हाइट ऑफ ऑयल, ये निकालिए। तो हाइट ऑफ वाटर अगर आप देखोगे सी पॉइंट से हाइट ऑफ वाटर कितनी होगी, दिस इज 65, दिस 65, ऐड करेंगे 130 आ जाएगा, और यहां पर ये इससे 10 mm और ऊपर है, तो ये कितना होगा 140 mm।
तो अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आपके पास आ जाएगी, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर इज 130 mm एंड हाइट ऑफ ऑयल इज 140 mm। ये अब आपके पास आएगी। तो आपने देखा वाटर की हाइट कम है, वाटर की हाइट कम है, ऑयल की ज्यादा है। जिसकी हाइट कम होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर वाटर की डेंसिटी आप 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13/14 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका mm। और ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है। डेंसिटी ऑफ ऑयल को इसको सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 928 kg पर मीटर। ये आ जाएगी। सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगी। आप देखेंगे आंसर कौन सा होगा। आंसर आप देख सकते हो, आंसर विल बी सी।